हेलो बच्चों आज की क्लास में जो है हम पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे और यहाँ से किस टाइप से सीबीएसई में क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक दो क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो बच्चों आप जो है हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ सीबीएसई एग्ज़ाम्स। अगर हम इसको नहीं सीखेंगे तो आप अपने जो है मार्क्स वहाँ से डिटेक्ट कर लेंगे, बट यहाँ से 100% श्योरिटी है कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते हैं और वैसे भी इसके एप्लीकेशंस में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बच्चों वीडियो को पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। अभी पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल जो होता है ये इन 1909 में 1909 ईयर जो था सोरेनसन जो है उन्होंने एक स्केल प्रोवाइड किया था। क्लियर है? ये स्केल प्रोवाइड किया था। ये स्केल हमें क्या बताता है? दैट इज द एक्सप्लेन कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेस एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। ये स्केल हमें क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन as well as basic solution on the behalf of यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव को बिहाफ ना मानकर हम डिसोसिएशन ऑफ वाटर को भी मान सकते हो। वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप देखेंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। क्लियर? अब यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग है बच्चों? दैट इज द सिंपली वी कैन से हियर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक। एसिडिक हम किससे जानते हैं? देयर इज द एच पॉजिटिव आयंस एंड बेसिक हम किससे जानते हैं बच्चों? ओ एच नेगेटिव आयंस से। अगर एच पॉजिटिव आयंस दिख जाता है तो बच्चे समझ जाते हैं ये क्या है, दिस वन इज द एसिडिक सॉल्यूशन। अगर ओ एच नेगेटिव आयंस दिख जाता है तो दैट मीन्स द बेसिक सॉल्यूशन। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे जिनमें एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयंस नहीं होते। दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स। दैट्स द अनदर डिफरेंट मैटर यू विल डिस्कस इन हायर क्लासेस। सो अब जो कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेशन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन एंड देयर इज द अमाउंट ऑफ ओ एच नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन, जिसको किसके बिहाफ पे उसने एक्सप्लेन किया है? डिसोसिएशन ऑफ वाटर पे। क्लियर है? पीएच स्केल ये एक पेपर होता है और वाटर के डिसोसिएशन पर क्या डिसोसिएशन ऑफ वाटर जब हम करते हैं, देयर इज द डिसोसिएशन ऑफ water. Formula of water, there is H2O. When it will be dissociate converted into H positive plus OH negative ions. There is a two ion produced. First one is H positive and second one is OH negative ions. यहाँ पे जब वाटर का डिसोशिएट किया गया था तो आपको जो है दो आयंस मिले हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। उस स्केल पे जो वैल्यू देखी गई थी हमारी वाटर की, दैट इज़ द न्यूट्रल। न्यूट्रल इसको न्यूट्रल बोला गया था। आई मीन टू से किसकी जो वैल्यू मिली थी पीएच पे वो 7 मिली थी। क्लियर? कितना मिला था? 7। क्लियर? इट मीन्स ये हमारा जो है ना ही तो एसिडिक था ना ही बेसिक था, बिकॉज देयर इज द इक्वली अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस। सो हाउ दिस सॉल्यूशन कैन बिहेव एज अ एसिडिक as well as basic, because there is the concentration amount of H positive ions and OH negative ions both are equally found here after dissociation of water. That means the on the scale this value lie in between of that scale. Understand? वो स्केल जो है वो इस टाइप से बनाया गया था। यहाँ पे there is a values of 0 to 14 there is a between number 7 and 7 value of water. At this value this is the neutralization process. Neutral solution means कि same amount of H positive and OH negative ions present.
आई मीन टू से कि जो आपकी 7 वैल्यू आएगी स्केल पे, वो आप उस वैल्यू पे आपका H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बिल्कुल इक्वली रहेगा। वहाँ पे कोई भी आपको जो है उसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, थोड़ा भी फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव आयंस में। तो जो pH स्केल ड्राइव किया गया, ये पॉइंट आता है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम जो 0 to 14 वैल्यू ही क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। 0 to 14 वैल्यूज़ ही हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? ड्यू टू यहाँ पे हमारा जो pH होता है उसको हम लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अब ये थोड़ा और प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चों को, ये क्या लिख दिया, अब हमें समझ नहीं आ रहा। सो इट्स अ वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। जो pH होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, मैंने नहीं इन्होंने, तो इसने क्या लिखा था, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो मैंने साइन बनाया है बच्चों, दैट इज़ द कंसंट्रेशन सिंबल। क्लियर? इस टाइप से जो ब्रैकेट हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर कंसंट्रेशन। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि इसका इन्वर्सली देखो, यानी कि pH जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ 1/H पॉजिटिव आयंस। दैट मीन्स अगर आप H पॉजिटिव आयंस को बढ़ाते हैं तो pH वैल्यू घटेगी। क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ? देखो यहाँ पे ये बोल रही हूँ बच्चों कि अगर आपने H पॉजिटिव आयंस को इंक्रीज किया, इफ़ वी इंक्रीज दिस इज अ सिंबल ऑफ इंक्रीज H पॉजिटिव आयंस, अगर हम H पॉजिटिव आयंस को बढ़ाते हैं, डेट मीन्स द pH वैल्यू विल बी डिक्रीज, pH वैल्यू will be decrease. Understand? If we decrease the H positive ions, pH value will be increases. Clear? जब भी आप किसी भी एसिड को पढ़ेंगे या बेस को पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको दोनों ही आयंस मिलेंगे, H पॉजिटिव आयंस भी मिलेंगे और OH नेगेटिव आयंस भी मिलेंगे। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक्सेस में कौन होगा, जो एक्सेस में दिखेगा हमें वही हमारा क्या रहेगा, उसी पर हमारा जो कम्प्लीटली सॉल्यूशन डिपेंड करेगा कि दिस वन इज़ द एसिडिक एंड बेसिक। अगर हमारा H पॉजिटिव आयंस मिला वहाँ पे एक्सेस में, डेट मीन्स द सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर OH नेगेटिव आयंस मिलता है, डेट मीन्स द बेसिक सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? साथ में H पॉजिटिव रहेगा बट दैट इज इन माइन्यूट अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे देखो हम बात कर रहे थे 0 to 14 वैल्यूज़ ही क्यों ली। यहाँ पे तो हमारा जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने H2O का यहाँ पर डिसोसिएशन किया, तब ये 0 to 14 मिला। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है बच्चों, यू नो वेरी वेल दिस इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जो है आयंस इक्वली होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन नहीं होता, तो उस केस में जो है ये न्यूट्रल होने की वजह से यहाँ पे 7 पे ये लाई करता है। और सेकंड थिंग ये कि अगर आप किसी और अदर सॉल्यूशन का अगर आप pH पेपर बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें वो जो pH की वैल्यूज़ रहेंगी, वो अगर आपका विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन अगर ज़्यादा है आपके सॉल्यूशन का, तो ये स्केल डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर और भी ज़्यादा वाटर से भी अगर हल्का है, वाटर से भी उसकी कम विस्कोसिटी है, तो हमारा जो ये स्केल है ये और बढ़ जाएगा। 0 to 15 भी हो सकता है, 0 to 16 भी हो सकता है। और अगर हम विस्कोसिटी गाढ़ेपन की अगर ज़्यादा की बात करते हैं, 0 to 13 भी हो सकता है, 0 to 12 भी हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रेफरेंस अगर हम अपना यूनिवर्सल बात करें तो यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ वाटर के बिहाफ पे ही हम pH स्केल को यूज़ कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? जो pH स्केल है दैट इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। हम जो है लिटमस पेपर अपना यहाँ पे यूज़ करें, बट अगर हम एज अ यूनिवर्सल बात करें, कंप्लीट वर्ल्ड की बात करें, तो हम जो एसिडिक और बेसिक को जो है डिटेक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक के लिए यूज़ करेंगे, दैट इज़ द pH स्केल। अंडरस्टैंड? तो pH स्केल जो है हमें ये बताएगा कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अंडरस्टैंड? अब देखो, अगर देयर इज द क्वेश्चन, इफ एग्जामिनर आस्क्ड यू नेचुरल इंडिकेटर्स अगर आपसे वो पूछता है, योर आंसर विल बी लिटमस पेपर, बट एग्जामिनर आस्क्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर, योर आंसर विल बी pH scale.
अंडरस्टैंड, दिस इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। अगर आपसे नेचुरल इंडिकेटर पूछेगा आपका आंसर हमेशा ही क्या रिपोर्ट करेंगे हम, लिटमस पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर पूछता है तो हम क्या रिपोर्ट करेंगे, पीएच स्केल। तो अब देखो इस टॉपिक को हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। 8.7 हमने जो यहाँ पे 8.7 H पॉजिटिव आयंस इक्वल टू OH नेगेटिव आयंस, अंडरस्टैंड। बट हमने क्या बोला है कि अगर हमारा pH वैल्यू डिक्रीज होगा दैट मीन्स द H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज, अंडरस्टैंड। 7 पे तो हमारा क्या है, दिस इज द न्यूट्रल, दिस इज द न्यूट्रल। वी कैन नॉट से दिस इज एसिडिक एंड बेसिक, दिस इज द न्यूट्रल। बट understand this line, focus only on this line. pH decreases as positive ions increases, that means to pH decreases when you move 7 to 0, when you move 7 to 0 H positive ions will be increases. listen, pH वैल्यू जो है आपकी अगर 6 है तो 7 के कंपेयर में यहाँ पे हमारा क्या इंक्रीज हो गया, H पॉजिटिव इंक्रीज हुआ एंड OH नेगेटिव अब क्या रह गया, डिक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा एक बेसिक सा एग्जाम्पल बताती हूँ बच्चों आपको। इन ग्राम में देख लेते हैं, H पॉजिटिव जो है वो था आपका 5 ग्राम 7 पे, वैल्यू 7 पे अगर हम बात करते OH नेगेटिव भी कितना था 5 ग्राम। ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको मैं। अब जैसे ही वैल्यू 6 हुई उस केस में क्या मिला, H पॉजिटिव आयन सब हमारा मिला कितना 6 ग्राम, OH नेगेटिव अब कितना रह गया 4 ग्राम। अगर हम 5 पे जाते हैं तो हमारा जो H पॉजिटिव है दैट इज द 7 ग्राम एंड OH नेगेटिव विल बी 3 ग्राम। देखिए यहाँ पे जो है OH नेगेटिव ख़त्म नहीं हो रहा है बट उसकी अमाउंट डिक्रीज होती जा रही है। एक्सेस में कौन है, H पॉजिटिव आयंस, सो डोमिनेंट फैक्टर विल बी H पॉजिटिव आयंस, अंडरस्टैंड। तो देखिए जब आप pH 6 कर रहे हैं तो H पॉजिटिव आयंस डिक्रीज होंगे, OH नेगेटिव आयंस क्या होंगे, सॉरी H पॉजिटिव इंक्रीज होंगे, OH नेगेटिव आयंस विल बी decrease. That means the solution will be acidic. Why solution will be acidic? Due to excess of H positive ions. Excess of H positive ions. अब अगर हम बात करते हैं pH वैल्यू आपकी हो गई फॉर एग्जाम्पल 3 पर पहुंच गए आप, तो यहाँ पे 3 पे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी H पॉजिटिव आयंस की वैल्यू, क्लियर। OH और भी कम होता जाएगा, काफ़ी माइन्यूट अमाउंट में रह जाएगा, तो H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो गए यहाँ पे और भी ज़्यादा। इस केस में जो pH वैल्यू 3 का सॉल्यूशन रहेगा दैट विल बी मोर एसिडिक देन pH वैल्यू 6, दिस विल बी लेस एसिडिक एंड दिस वन इज द मोर एसिडिक। और जैसे जैसे 0 तक आप जाएंगे तो इट मीन्स 0 पे हमारा ओनली क्या रह जाएगा, H पॉजिटिव आयंस ही रह जाएंगे। और H पॉजिटिव आयंस हमारे एट द वैल्यू ऑफ 0 क्या रहेगा, एक्सेस में रहेगा सबसे ज़्यादा। हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि 0 पे हमारा सिर्फ H पॉजिटिव ही रह जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो अगर ये आपको क्लियर हो, हम बेस की बात करते हैं। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चों। मैंने बोला था इन्वर्सली रिलेशन है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस की और pH की। 7 पे तो हमारा न्यूट्रल हो गया कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों आयंस इक्वली हैं, बट व्हेन यू आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ pH फ्रॉम 7 to 0 H पॉजिटिव आयंस विल बी इंक्रीज। जब आप pH वैल्यू कम करेंगे H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे। 6 पे क्या होगा, H पॉजिटिव बढ़ेगा, OH नेगेटिव घटेगा। 3 पे H पॉजिटिव और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, OH नेगेटिव और भी कम होते जाएंगे। और 0 पे हमारा ओनली क्या रह जाएगा, H पॉजिटिव आयंस ही रह जाएंगे। वो हमारा क्या रहेगा, प्योर एसिडिक रहेगा। और अगर हम pH 6 की बात करें ये लेस एसिडिक रहेगा एज कम्पेयर टू 3, 4, 2, 1, 0। अंडरस्टैंड। तो आपस में इनको आप कंपेयर भी कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दीज वैल्यूज़। ओके,
नाउ OH नेगेटिव। तो हमने बात की कि pH डिक्रीज होगा कब, जब H पॉजिटिव इंक्रीज होगा, क्लियर। और 7 पे क्या है हमारा, न्यूट्रल है। अब अगर हम 7 to 8 चले जाएं, 7 to 8, 7 पे तो न्यूट्रल हो गया, अगर आप 7 to 0 साइड बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। 0 तक जाएंगे आपको मैक्सिमम एसिडिक मीडियम ही मिलेगा, क्लियर है। क्यों, क्योंकि pH की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, अगर H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब 7 to अगर हम 8 पर जाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, pH वैल्यू बढ़ा, H पॉजिटिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। H पॉजिटिव डिक्रीज होगा तो OH नेगेटिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर आप 9 पे चले जाइए, H पॉजिटिव और भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, OH नेगेटिव क्या होगा, और भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही आप 11, 12, 14 तक जाइए, 14 पे मैक्सिमम एक्सेस ऑफ क्या मिलेगा आपको, एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयंस, मीन्स मोर, कंप्लीटली बेसिक सॉल्यूशन ही बोल सकते हो आप, नॉट मोर, बेसिक सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सो हम इस स्केल पे क्या बात कर सकते हैं, अगर आप 7 to 14 जाते हैं, देयर इज द इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ऐसा होता है। 7 to 14 जब आप जाते हैं तो इधर जाते जाते आपकी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, और 7 to 0 जब हम जा रहे हैं तो उधर हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब जो है हम कुछ कलर डिटेक्ट कर लेते हैं जहाँ से आपका CBSE में क्वेश्चन आता है, क्लियर है। तो कि 0 पे कौन सा कलर रहेगा और 14 पे कौन सा रहेगा। तो देखो बच्चों, अगर हम बेसिकली बात करें तो जो हमारा जो एसिड है वो रेड कलर देता है ना, लिटमस पेपर पे भी रेड देता है, और जो बेस है वो कैसा देगा, ब्लू, ठीक है। तो जब बिल्कुल पूरा आपका एसिडिक है तो वो कलर आपका क्या रहेगा, रेड रहेगा, और जब आपका कंप्लीटली बेसिक है डेट मीन्स द ब्लू कलर। तो ये तो अंडरस्टूड है कि 0 पे तो रेड कलर रहेगा और हमारा 14 पे कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। ये तो अंडरस्टूड है बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एट द पॉइंट 0 कंप्लीटली means we can say here excess of H positive ions, that solution completely acidic medium, understand, at the value of 0, and at the value of 14 completely solution in the form of basic, clear। क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या, जो मैक्सिमम आयंस हैं वो OH नेगेटिव आयंस, और 0 पे हमारा क्या है, ओनली H पॉजिटिव आयंस है एक्सेस में। तो इन बिटवीन जो कलर रहेगा एक बार वो देख लेते हैं। न्यूट्रल पे, क्योंकि हमें न्यूट्रल टू रेड जाना है और न्यूट्रल टू ब्लू जाना है, कौन कौन से कलर चेंज होते हैं, और कलर से ही CBSE में क्वेश्चन आता है बच्चों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चों एट द वैल्यू ऑफ 7 जो हमारा कलर रहेगा pH पेपर पे वो ग्रीन रहेगा, क्लियर है। 7 पे जो कलर आएगा हमारा वो हमारा ग्रीन कलर रहेगा। अगर ग्रीन कलर की बात करता है किसी भी सॉल्यूशन की, डेट मीन्स द वो हमारा कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल है, ना कि एसिडिक ना ही बेसिक। आपको एग्जामिनर वैल्यू देगा कि 7 वैल्यू है आपकी pH पेपर पे किसी सॉल्यूशन की, डेट विल बी एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। आपको ये आइडेंटिफाई करना है ओनली इस वैल्यू से और कलर से। तो 7 पे हमारा ग्रीन कलर है, डेट मीन्स द सॉल्यूशन न्यूट्रल, क्लियर। जब आप 6 पर आते हैं तो ये हमारा हो गया येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन, थोड़ा सा येलोइश कलर अगर उसमें आ गया ग्रीन में तो वो हमारा क्या हो गया, अब एसिडिक। 5 पे हमारा मिलेगा येलोइश ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज। एक आप जो है ऑरेंज की कभी आपने आइसक्रीम खाई होगी जिसमें आपको अंदर जो है वाइट कलर की क्रीम जो है उसके अंदर देखने को मिलती है, उसका जो कलर होता है ना वो ये येलोइश ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। तो वो कलर होता है इसका। और 4 पे अगर हम जाते हैं दैट इज़ द ऑरेंज, पूरा का पूरा ऑरेंज मिलेगा आपको ये। और 3 पे हम जाएंगे रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज, एंड 2 पे रेड, एंड 1 पे भी हमारा क्या रहेगा, रेड, एंड 0 पे हो जाएगा डार्क रेड, 0 पे हमारा हो जाएगा डार्क रेड, क्लियर बच्चों। देखो जब भी आपका ग्रीन टू रेड की तरफ मूव करता है
आपको ये वैल्यूज़ लर्न नहीं करनी है, नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रीन से नीचे हमारे कौन कौन से कलर आ रहे हैं बेसिकली। जैसे हमारा येलोइश आ गया, ऑरेंज आ गया, रेड ऑरेंज आ गया और रेड। सिर्फ यही तो 2-3 कलर हैं जो आपको माइंड में रखना है, वैल्यू के साथ इनको याद नहीं करना है, कहीं आप इनको क्रैम्प करने लग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा एसिड होगा तो उसमें रेड, ऑरेंज और येलो कुछ इस टाइप के कलर हमें देखने को मिलेंगे। वो हमारा किस मीडियम में एग्जिट करेगा? एसिडिक मीडियम में एग्जिट करेगा। यहाँ से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है बच्चों, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेस की। अब अगर हम 7 to 8 पर जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको दिखाई देगा ग्रीनिश ब्लू। देखो आ गया ना डिफरेंस। उधर आपको सिर्फ क्या मिला था? येलो, ऑरेंज और रेड, यही 3 कलर लर्न करने हैं आपको, माइंड में रखने हैं, लर्न नहीं करने, क्रैम नहीं करने। ग्रीनिश ब्लू, क्लियर। 9 पे आपको कलर दिखाई देगा ब्लू, 10 पे आपको दिखाई देगा नेवी ब्लू। हमारा ये ब्लू कलर जब बिल्कुल डार्क हो जाता है तो वो देखना हमें किस कलर में ये कन्वर्ट होता है। तो हम जो है नेवी ब्लू से जब वो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं तो वो हमारा किस में आ जाता है? पर्पल में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फिर? पर्पल कलर हो जाएगा। और 12 पे हम जाएंगे, दैट इज़ द डार्क पर्पल। ब्लू को जितना डार्क करते जाएंगे आपको उसका कलर रिफ्लेक्शन ऐसा ही दिखाई देगा, डार्क पर्पल। इन 13 पे क्या हो जाएगा? वायलेट। देखो सेम से कलर है, कोई चेंज नहीं है। 14 पे भी क्या हो जाएगा आपका? वायलेट, क्लियर। यानी कि ब्लू से स्टार्ट हुआ है आपका, वो डार्क होता गया है। यहाँ पे देखिए दोनों में कलर का डिफरेंस आ रहा है। इधर ओनली येलो, ऑरेंज और रेड की बात करें, इधर हम ओनली ब्लू से रिलेटेड जो है कलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका इनके कलर्स का। बच्चों क्रैम नहीं करना है, आई रिपीट अगेन दिस पॉइंट। जो आपका बेसिक जो सॉल्यूशन होंगे उनमें ओनली आपके कलर लाई करेंगे ब्लू, पर्पल एंड वॉयलेट, क्लियर। और अगर हम एसिडिक की बात करते हैं दैट मीन्स द येलो, ऑरेंज एंड रेड एट न्यूट्रल ग्रीन कलर। अंडरस्टैंड? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चों ये है कि जो पीएच स्केल हम पढ़ रहे हैं उसका हमारा एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज़ रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे। इम्पोर्टेंस ऑफ pH in everyday. First point of indigestion of food. indigestion of food, ये indigestion of food का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टोमक होता है उसमें हमारी स्टोमक के अंदर जो HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो होता है। जब इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी अमाउंट इंक्रीज़ क्यों होती है? ये तो नेचुरल होता है, फिर इसकी अमाउंट इंक्रीज़ क्यों होती है? बेसिकली आप जितने भी फूड्स आप जो है गेन करते हैं उन सभी में क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके, ठीक है। जैसे हमने पढ़े थे वहाँ पे फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो जितने भी आप जो है वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, उन सभी में आप क्या गेन कर रहे हैं? एसिडिक गेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या पहले तो आपके स्टोमक में है ही एसिडिक मीडियम और आप जो है और एसिडिक हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है? हमें वोमिट होने को होती है और स्टोमक पेन भी स्टार्ट होता है। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं? हम जो है पीएच की हेल्प से जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी ऐसी कोई दवा जो है हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? आपका बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पे प्रोसीड होगी। यानी कि हम यहाँ पे बेसिकली जो यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं हम उसको, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज़ करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अगर आपको पीएच वैल्यू का नॉलेज है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी जो है जो भी हमारी दवा है वो कौन सी लेनी चाहिए। अगर उस पर पीएच वैल्यू मेंशन है तो आप उसको देखकर इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं टूथ डिके। टूथ डिके में क्या होता है बच्चों? टूथ डिके में जब हम खाना नहीं खाते उस टाइम तक जो हमारा पीएच लेवल होता है माउथ का वो 7.4 होता है। हमारी जो सलीवा होती है उसकी जो वैल्यू होती है पीएच वैल्यू 7.4 होती है। बट जैसे ही आफ्टर मील अगर हम बात करते हैं, खाना खाने के बाद वो वैल्यू बात करते हैं तो वो 5.8 के नियर अबाउट तक पहुंच जाती है। हमारा जो सलीवा है उसकी पीएच वैल्यू, ये क्या था? बिफोर
फूडिंग, बिफोर फूडिंग था ये हमारा, और ये हमारा क्या होगा आफ्टर फूडिंग, आफ्टर फूडिंग। तो अब हमारा जब भी वैल्यू ये 5.8 जो वैल्यू है ये अगर 5.5 से नीचे जाने स्टार्ट हो जाती है, अगर 5.5 से डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाती है तो हमारे जो टूथ है वो डिके होना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एसिडिक अमाउंट बढ़ जाती है। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर इसमें यहाँ पे पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसका हमें पीएच वैल्यू देखना चाहिए। हमें मोर बेसिक जो है क्या यूज़ करना चाहिए, मोर बेसिक टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे माउथ का जो है क्या रहे, एसिडिक और बेसिक मीडियम जो वो बैलेंस रहे, कि हमारे टूथ डिके ना हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर बात करें किसकी, प्लांट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, बट यहाँ पे आप अगर बात करें तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बात करेंगे हम, एक्वाटिक्स की, और या कुछ एक जो है एनिमल्स की उनकी भी बात करते हैं। क्या होता है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हमारी पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पाते। क्लियर हो रहा है? अब देखो ना, अगर हमारी स्किन पे मोर एसिडिक अगर कांटेक्ट में आ जाए तो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें बर्न कर देता है। तो यानी कि हमारी जो बॉडी है वो 7 to 7.8 में ही अच्छे से जो है क्या सर्वाइव हम कर सकते हैं। अगर 7.8 से ज़्यादा हो गया तो हमारा बेस बढ़ जाता है, और बेस बढ़ने से क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर जो एक वाइट कलर की लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें क्या फील होता है कि सॉल्टेड जो है कुछ आपको फील होने लगता है। ठीक है, तो वो जो है अगर बेस की अमाउंट बढ़ गई तो भी प्रॉब्लम है, अगर एसिडिक बढ़ गया तो हमें जलन होने लग जाती है तो वो भी प्रॉब्लम है। तो हमें जो है अपनी जो इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए भी पीएच की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो कई बार क्या होता है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन यानी कि जो फर्स्ट बारिश आती है उसके अंदर क्या होता है, पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा अमाउंट एसिड्स की होती है, जिसकी जो वैल्यू है वो 5.6 के नियर अबाउट होती है। जब भी ये वाटर रिवर में जाता है या फिर किसी भी पॉन्ड्स में जाता है जहाँ पे हमारे क्या हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और वो एक्वेटिक एनिमल्स क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अगर हमारे पास पीएच पेपर्स है, देन हम उसके डिटेक्शन कर लेते हैं कि क्या वैल्यू है, अब हमें इसमें क्या डालना चाहिए। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस यूज़ कर देते हैं, कार्बोनेट वगैरह बेस यहाँ पे हम डाल देते हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। थर्ड थिंग अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं सॉइल की, जिसमें आपने एसएसटी में भी आप पढ़ते होंगे, मृदु भूमि, इस टाइप से बहुत टाइप की जो है आप सोइल्स पढ़ते होंगे वहाँ पे। तो जब भी क्या होता है, अगर सोइल में बेस की अमाउंट बढ़ जाती है तो उसके ऊपर वाइट कलर की लेयर आकर उसको हम ये बोल देते हैं कि अब ये यूजलेस है, इसमें जो है फसल नहीं होती अच्छे से। और अगर एसिडिक अमाउंट बढ़ती है तब भी उसमें अच्छे से फसल, उसको बंजर भूमि हम बोल देते हैं, अच्छे से फसल तब भी नहीं होती। तो हमें टाइम टू टाइम जो है इस सोइल के अंदर बेस और एसिड के अमाउंट्स डालते रहते हैं, जिससे ये क्या रहे, न्यूट्रलाइज रहे, और जिस प्लांट के लिए हमें पीएच की जितनी की ज़रूरत है वो हम मेंटेन करके यहाँ पे रख सकें। इसीलिए हम यहाँ पे और जो आप खाद वगैरह डालते हैं वो इसी वजह से कि वो हमारे जो उसका पीएच लेवल है वो बैलेंस रहे अकॉर्डिंग टू आवर प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो पीएच वैल्यू आप देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में बात करें बच्चों, तो जो बी होती हैं यानी कि जो आंट्स होती हैं वो जब हमें जो है कट करती हैं तो वो एसिड छोड़ देते हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, या तो हम जो है आयरन मेटल को रबिंग स्टार्ट करते हैं। आयरन मेटल की रबिंग भी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि आयरन मेटल जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, और आयरन ऑक्साइड जो है वो हमारा क्या होता है बच्चों, बेसिक होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड हमारी बेसिक नेचर की होती है, वो क्या करते हैं उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। या फिर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी आप वहाँ पे यूज़ करेंगे तो भी हमें क्या होगा, रिलीफ फील होगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। एक जो है प्लांट होता है नेटल प्लांट,
अगर आप नेटल प्लांट के कांटेक्ट में जाते हैं तो वहाँ से भी आपको पेन होना और इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? इसमें भी क्या होता है, एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग या पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे भी हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि बेस होगा और हमें रिलीफ फील होगा। क्लियर है? अब देखो बच्चों, कई बार जब आप लेबोरेटरी में वर्क करेंगे, आपको जो है एसिड्स के साथ पे प्ले करना होता है फॉर एक्सपेरिमेंट जब भी आप करते हैं तो आप एसिड्स का यूज़ करते हैं, लाइक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इस टाइप से हम मैंने एसिड्स का यूज़ करते हैं। तो उस एसिड के अगर आपको कहीं पर भी टच हो जाता है थोड़ा बहुत, वैसे तो आपको जो ग्लव्स वगैरह डालकर अपने एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, फिर भी अगर टच हो जाता तो उसी टाइम पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई बेस आप जो लिक्विड फॉर्म में आपकी लैब में रखा हो वो आप यूज़ किए, देन यू विल फील रिलीफ। तो उससे क्या होगा, आपका जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन होगी और आपको उतना पेन नहीं होगा, पेन से आप रिलीफ फील करेंगे। हाँ, निशान हो सकता है जो काफ़ी दिनों में ठीक होगा, बट आप पेन से रिलीफ कर जाएंगे, आपको उतनी जलन या फिर वो जो दर्द आपको बर्दाश्त करना था उससे आप रिलीफ करेंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारी कुछ एक इंपॉर्टेंस थी पीएच की। अगर पीएच पेपर है तो हम बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अपना बेस उसके अंदर डाल के उसको न्यूट्रलाइज प्रोसेस से कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से हमारा सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, तो वो देखते हैं। आपके पास जो है 4 टेस्ट ट्यूब हैं, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल आता है बच्चों, ये 4 टेस्ट ट्यूब हैं आपके पास। दिस इज द ए, दिस इज सेकंड वन, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी, this is D. There is a 4 टेस्ट ट्यूब। अब इसमें हम सॉल्यूशन डाल देते हैं। इसमें भी आपने कोई सॉल्यूशन डाला अननोन, ये भी हमने कोई अननोन सॉल्यूशन, ये भी अननोन सॉल्यूशन, ये भी अननोन सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका जो कलर है ये है हमारे पास रेड, ये जो कलर है दैट इज येलोइश ग्रीन, ये जो कलर है ये है ब्लू और ये कलर जो है ऑरेंज। ये आपको कलर दिए गए हैं और अब आपको जो उसके आंसर रिपोर्ट कर रखे हैं वो ये कर रखे हैं कि आपको जो है करेक्ट ऑर्डर बताना है फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक। क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक में आपको इनको एडजस्ट करना है। क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो उसने एक आपको दिया ए बी सी एंड डी, क्लियर। फिर आपको दिया उसने बी ए सी डी, एक आपको दिया उसने सी ए बी डी, क्लियर है। फिर उसको आपको जो उसने दिया है क्या, डी जो पार्ट दिया है वो दिया है डी सी बी ई, कुछ इस टाइप से दिया है। तो आपको देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या रहेगा। तो बच्चों देखो, येलोइश ग्रीन जो स्टार्ट होता है कहाँ से, 7 से डाउनवर्ड जब हम जाते हैं। ब्लू तो हमारा हो गया बेस में, तो ये तो होगा ही नहीं। तो अब देखो इनमें से मोर एसिडिक कौन सा रहेगा, रेड। कौन सा रहेगा, रेड। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, ऑरेंज। और उसके बाद कौन सा आएगा, क्योंकि देखो इधर जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हैं ना, रेड टू ऑरेंज टू येलोइश ग्रीन टू ब्लू, आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता आ रहा है बच्चों। और उधर अगर हम जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्या? अगर आप इधर मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ब्लू तक आप आ रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप इसी वे में इधर मूव करेंगे तो कौन सा कैरेक्टर यूज होगा यहाँ पे, एसिडिक इंक्रीज हो रहा है इस केस में। ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर रहेगा वो सबसे मोर एसिडिक कौन होगा, ए, देन बी, देन सी, देन डी। तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी ए, अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से यहाँ पे जो है पीएच से क्वेश्चन बनता है बच्चों। कई बार जरूरी नहीं कलर ही दे, पीएच वैल्यू भी दे सकता है। तो आपको कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, आपको इसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो बच्चों हमारा जो पीएच का कॉन्सेप्ट हो कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम चैनल पे वीडियो को देखा है। और अब हमारे जो है कुछ एक इम्पोर्टेंट्स, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हैं, कुछ एक टॉपिक रहते हैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर के, उनको आगे कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।